अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजर है। नाजरीन, आज मुल्क भर में ईद उल अज़हा का पहला रोज़ मनाया जा रहा है। मैं अपनी और अपनी टीम की जानिब से आप तमाम देखने वालों को ईद की मुबारकबाद दूंगी और ये दुआ करती हूँ कि आपकी ईद की छुट्टियाँ बहुत बेहतरीन गुजरें, अपनों के साथ गुजरें और बहुत खुशगवार गुजरें। नाजरीन, बात की जाए ईद उल अज़हा की, तो ईद उल अज़हा पे जानवर की कुर्बानी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुर्बान करने के लिए हमें कहा गया और हमें उसकी ज़रूरत भी है। जैसे कि अपने अंदर बहुत सारी बुराइयों को ख़त्म करने की, अना को मिटा के अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से या जिन लोगों से कतई ताल्लुक़ हो गया है, उनसे ईद मिलने की। और ईद लाती ही ऐसे पैगाम है जो मोहब्बत के हों, अमन के हों, खुशियों के हों। ईद चाहे छोटी ईद हो, चाहे बड़ी ईद हो, ईद का मतलब होता है कि सब मिलें, आपस में जितने भी इख्तिलाफ़ात हैं सब ख़त्म करके एक दूसरे को माफ़ करके नए सिरे से आगे बढ़ें। तो ये है ईद का मैसेज, जो कि बहुत खूबसूरत मैसेज है। और बीइंग अ मुस्लिम ये हमें सूट भी करता है कि हम ईद पर हर उस शख्स को ईद की ग्रीटिंग्स भेजें जो कि हमारा चाहने वाला है, जिसे हम चाहते हैं, या अगर हमारी कहीं किसी से अनबन हो गई है तो हम उसे सॉर्ट आउट करते हैं। बहरहाल ये तो एक अच्छा मैसेज था जो कि हमने आपको कन्वे किया। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आज के मुद्दे में मैं आपकी तवज्जो एक बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में दिलाना चाहूँगी। आपको हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्क में महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और महंगाई की शरह 50% से तजावुज़ कर गई, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जो कि एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन है। एक बहुत ही अहम और बहुत ही समझने वाली बात है, आपके मुल्क में कभी भी एलीट क्लास तबका सफ़र नहीं करता। क्यों? क्योंकि दे हैव इनफ मनी, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजार लें। उसके बाद आपका लोअर मिडिल क्लास तबका जो है वो भी सफ़र नहीं करता, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों से हाथ फैला के मांग लेता है, जो कि आप और मैं देख रहे होते हैं, आई विटनेस कर रहे होते हैं किस तरीके से लोग मांग कर भी गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जो तबका आपके मुल्क में सफ़र करता है वो है मिडिल क्लास, क्योंकि ये लोग कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, खुददारी इनकी इतनी होती है और ये ज़ाहिर है किसी से मांग कर अपना गुजारा नहीं करते। इनके अंदर वो एक रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है, वो बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत खूबसूरत भी है, लेकिन एक टाइम पर थोड़ा सा हार्ट रेंचिंग भी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पड़ोस में रहने वाला जो शख्स है या फैमिली है वो इस वक्त कितना सफ़र करे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है, बेरोज़गारी की शरह में इजाफा होता जा रहा है, कारोबार लोग अपना बंद करके मुल्क से बाहर जाने वाली कर रहे हैं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे खड़ा है। तो इस सारी सिचुएशन में जहाँ पर हम देखते हैं कि ईद आती है तो ईद की खुशियों में बहुत सारे लोग इस बार भी शायद खुश ना हो पाए हों। क्यों? क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं थे कि वो ईद को सेलिब्रेट कर सकें। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं तो ईद का कुछ और ही माहौल होता था और अब हम देखें तो ईद का कुछ और ही माहौल है। नाज़रीन, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है और समझने वाली बात यह है कि कुर्बानी का मतलब ये नहीं होता कि जानवर को कुर्बान कर दें। हम ये सुनते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से और ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी भी है और इस बात में बहुत ज़्यादा बातें जुड़ी हुई हैं कि अल्लाह ताला तक आपका गोश्त या खाल जानवर का नहीं पहुँचता, आपकी नीयत पहुँचती है। और हम ये देखते हैं कि जब ईद कुर्बान का सीज़न आया और हमने ये विटनेस किया कि पिछले पूरे 15 दिन जो गुजरे हैं, जब ईद थोड़ी करीब आ गई तो लोगों ने महंगे महंगे जानवर लिए, तंबू लगाए, उन जानवरों की नुमाइश की, ओपन फॉर ऑल किया कि कोई भी आए देखे। जानवर लाखों लाखों रुपए के जानवर लाए गए, दिखाया गया लोगों को, फिर उनकी मॉडलिंग्स कराई जाती हैं कि उन्हें चलाकर दिखाया जाता है, उनके अलग ही शशके होते हैं। ये तमाम तर चीज़ें करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। जब हम देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त बहुत सिचुएशन वर्स होती जा रही है, दिन ब दिन पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है। ये वो लोग करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें या ये तमाम तर मामलात वो लोग करते हैं जिनकी लाइफ नॉर्मल होती है। लेकिन आप एक एब नॉर्मल मुल्क में रह रहे हैं, क्योंकि आपका मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है, आपका मुल्क उस सिचुएशन में खड़ा है जहाँ पर आपका मुल्क सफ़र कर रहा है और सफ़र भी ऐसे कर रहा है कि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं। तो आप ये कुर्बानी का इतना महंगा जानवर लेने के बजाय अगर अपने आस पड़ोस में देखें कौन सफ़र कर रहा है, कौन किस परेशानी में मुब्तला है और ऐसे लोगों को ढूंढें जो कि आपकी मदद डिज़र्व करते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप उनको जाकर वो जो आपकी कुर्बानी के लाखों रुपए का जानवर लाकर उसकी नुमाइश करने के बजाय अगर कुछ पैसे आप रोक कर या जानवर कम मालियत का लाकर आप किसी ऐसे इंसान की मदद कर दें जो कि मुस्तहिक है, जिसको मदद की ज़रूरत है, तो ये ईद का बहुत अच्छा मैसेज होता। इतने लाखों रुपए का जानवर लाकर अगर हम कम से कम भी बात करें तो बकरा कम से कम भी 40,000 रुपये का आता है। और आप और मैं जानते हैं कि हमारे मुल्क में लोग कुर्बानी इसलिए नहीं करते कि वो कुर्बानी कर रहे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि कुर्बानी के जानवर का गोश्त अपने फ्रीज़र में वो जमा करेंगे
और खाते रहेंगे, बारबेक्यू पार्टी करेंगे, लोगों को बुलाएंगे और फिर ये कल्चर जो है हमारा कि किसके यहाँ से कितना गोश्त आया है उसके यहाँ उससे डबल पहुँचाना है, और इस तरीके से ये लेन देन होता है। बड़ा भारी भरकम जानवर लाकर उसकी नुमाइश करना, लोगों को दिखाना कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला करना। और उसके बाद जब कुर्बानी करने की बारी आती है तो गरीबों का जो हिस्सा होता है, रिश्तेदारों का जो हिस्सा होता है, वो सब एक साइड पे हो जाता है और फ्रीज़र भरे जाते हैं और लोगों के घरों में इतना गोश्त भी नहीं पहुंचाया जाता कि एक वक्त की हांडी बहुत आराम से बन जाए। तो इस नाजुक सूरत हाल में ये नमूद नुमाइश करने के बजाय अगर उस जानवर की मालियत के पैसे किसी गरीब इंसान को दे दिए जाएं तो उसकी ज़िंदगी में या उसका महीना बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाए। यानी कि वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भर सकता है, वो अपने घर में राशन डलवा सकता है, वो अपने बच्चों को ईद की खुशियों में शरीक कर सकता है, और भी बहुत बड़े बड़े जो मसले मसाइल होते हैं वो उनके हल हो सकते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप अगर अपना थोड़ा सा शशका रोक कर, या आप अपने जानवर की, अगर आप बहुत भारी भरकम जानवर ला रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए का जानवर ला रहे हैं, अगर आप उसके बजाय एक बकरा ले आएँ और बाकी पैसों से किसी की मदद कर दें तो ये ईद का बहुत अच्छा मैसेज होता है। क्योंकि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। आपका मुल्क बहुत ऐसा मुल्क नहीं जिसकी इकनॉमी बहुत अच्छी है, जिसके माशी हालात बहुत बेहतर हैं और आप कुर्बानी कर रहे हैं और फिर नमूद नुमाइश करें। नहीं, आपका मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। आपका मुल्क इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है कि 50% से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले तबके का जीना मुश्किल हो गया है, उनके लिए 2 वक्त की रोटी मुहैया करना मुश्किल हो गई है। ये सारी सिचुएशन में आप ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद अगर अपने आसपास देखें कि सफ़ेद पोश कौन है, कौन नीडी है, किसको ज़रूरत है, और उसकी मदद करें तो बहुत ये बेहतरीन अमल होता है और शायद ही अल्लाह को आपकी कुर्बानी से ज़्यादा पसंद आता। लेकिन हमारे यहाँ पे कुर्बानी का कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो कि इस्लाम ने दिया है। हमारे यहाँ कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ये है कि जानवर लाओ और उसके बाद उसकी नुमाइश करो, लोगों को दिखाओ, तंबू लगाओ, लाइटिंग्स करवाओ, जानवर की मॉडलिंग करवाओ, भारी भरकम जानवर ढूंढ के लाओ, फिर लोगों को जमा करो। आजकल तो मीडिया को बुलाकर इंटरव्यूज़ दो कि कहाँ से पाला, कहाँ से लाए, क्या खिलाया, कितना किलो वज़न है। उसके बाद लोगों के सामने उस जानवर को लेके प्राउड फील करो और कुर्बानी करने के बाद पूरा का पूरा गोश्त अपने घर में ले जाओ और अपने फ्रीज़र में जमा कर लो और पूरा साल बैठ के खाते रहो कि भाई हमने कुर्बानी की थी और हमारी कुर्बानी हो गई। तो ये था मैसेज के इस साल ये चीज़ देखी हमने कि हर साल की तरह इस साल भी लोगों ने उसी तरीके से ईद मनाई जैसे वो मनाते हैं। फिर लोग कहते हैं महंगाई कहाँ है, बेरोज़गारी कहाँ है, वो सब चीज़ें एक जानिब रह जाती हैं। अगर आप अपने आसपास ये देखें कि कौन नीडी है, किसको ज़रूरत है और उसकी हेल्प कर दे तो अल्लाह को आपकी अदा उस अदा से ज़्यादा पसंद आएगी जो आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का मुद्दा पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।